नमस्कार, खबर दमदार में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सबसे पहले आज की अहम खबरें। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। नीरज चोपड़ा ने आज जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। दूसरी अहम खबर यूपी की सियासत से जुड़ी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं। आज लखनऊ में उन्होंने बैठकों के जरिए जीत का मंत्र दिया। अगली खबर सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच चल रही सियासी तकरार से जुड़ी हुई है, जबकि चौथी खबर राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की वजह से हो रही तबाही की है। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गोल्ड जीतने के बाद नीरज की पहली प्रतिक्रिया आई है। गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित कर दिया है नीरज चोपड़ा ने। आज कुछ अलग करना था, ये कहा है नीरज चोपड़ा ने। मैं गोल्ड के बारे में नहीं सोच रहा था, मुझे पता था कि आज मैं अपना बेस्ट दूंगा और बेस्ट दिया भी। बेस्ट इस तरीके से दिया कि देश के हर नागरिक को आज गौरवान्वित कर दिया, सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। और पहली प्रतिक्रिया जो नीरज ने दी है उसके मुताबिक उन्होंने अपना पदक, अपना गोल्ड मेडल फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को समर्पित कर दिया है। नीरज ने कहा है कि मैं गोल्ड के बारे में नहीं सोच रहा था, आज कुछ अलग करना था, ये तय कर रखा था, अपना बेस्ट देना था, ये तय कर रखा था। और ओलंपिक में जाने से पहले जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी, तब पीएम मोदी ने भी उनको यही कहा था कि प्रेशर मत लीजिएगा, आप अपना बेस्ट दीजिएगा। और आज वही बेस्ट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में दिया है और गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया और भारत की झोली में गोल्ड मेडल दिलाया। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 मीटर का रहा। यह भारतीय ओलंपिक इतिहास में 100 साल में एथलेटिक्स में पहला मेडल है और वो भी गोल्ड मेडल। इसके साथ ही वो ओलंपिक में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में गोल्ड जीतने वाले शूटर अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे एथलीट बन गए हैं। ये भारत का टोक्यो में 7वां मेडल भी है। इसके साथ ही भारत ने अपने लंदन ओलंपिक 2012 के बेस्ट प्रदर्शन 6 मेडल को भी पीछे छोड़ दिया है। नीरज ने पहला थ्रो 87.03 मीटर भाला फेंका, जबकि दूसरे प्रयास में वो उससे भी आगे निकल गए, 87.58 मीटर भाला फेंक दिया। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। गोल्ड जीतने के बाद जवानों ने जमकर जश्न मनाया। नीरज के परिवार, हरियाणा के मंत्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीरज को 6 करोड़ का इनाम भी घोषित किया गया है। ये जीत के जश्न की तस्वीरें हैं। एक तरफ आप गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को देख सकते हैं, जिन्होंने आज हर किसी को गर्व से झूमने का मौका दिया है। दूसरी तरफ जवान भी जश्न मना रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना का हिस्सा है नीरज चोपड़ा। ऐसे में जवान भी अपने आप को खुशी से इस वक्त फूले नहीं समा रहे हैं और वो इस गौरव के पल को एंजॉय कर रहे हैं। परिवार के भीतर भी जश्न मनाया जा रहा है। अनिल विज को आप डांस करते हुए देख सकते हैं और 6 करोड़ के इनाम का ऐलान भी हो गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। स्टार जैवलिन करेंगे अपने भाई को दिल्ली से लेके अपने खंडरा गांव तक भाई को वहां से फूल माला से स्वागत करते हुए लाएंगे। और लखनऊ से हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। गोल्ड नहीं मिल पाया था, इस बात की टीस थी हर किसी के मन में, आपके मन में भी रही होगी, हम सबके मन में थी। वो टीस दूर हो गई, नीरज चोपड़ा ने वो टीस दूर कर दी। बिल्कुल, देखिए अमित, एक होता है जीतना और एक होता है अपने प्रतिद्वंद्वी को बुरी तरह चित करके जीतना, और नीरज चोपड़ा ने आज वो कर दिखाया है। और सबसे खास बात यह भी है कि हम इंडिविजुअल एथलीट्स की दौड़ में जो है वो सबसे आगे हैं, क्योंकि भारत के पास एक गोल्ड था, वो अभिनव बिंद्रा का था, वो शूटिंग में था। एथलेटिक्स के तौर पर भारत के पास कोई गोल्ड नहीं था। ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक क्षण है और इस क्षण का हर कोई साक्षी बना है। कुछ यंगस्टर हमारे साथ हैं लखनऊ के। आज जो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, लग रहा है कि बहुत बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, और नीरज चोपड़ा आज अपनी उम्मीदों पर, लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, वो अपनी उम्मीदों पर खड़े हैं। ये तो एक अनएक्सपेक्टेड था, हम लोगों को हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं था। मतलब जैसे मोबाइल पे अचानक नोटिफिकेशन आया, एकदम से गूज़बम्प मिला, जैसे होता नहीं, जीव उछल जाता है, खुश हो जाते हैं, उसी टाइप का था। इनको तो अब तक तो कोई जेवलिन थ्रो का नाम भी बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे। लोग क्रिकेट, कुश्ती, हॉकी, बॉक्सिंग इन्हीं को जानते हैं। लेकिन ये गेम्स में जब भारत कुछ अच्छा करता है तो लगता है कि जो पीछे के लोग होते हैं, जो जूनियर्स होते हैं, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, एक बड़ा प्रोत्साहन मिलता है।
हाँ सर, जैसे कि अभी इन्होंने नीरज चोपड़ा जी ने अभी इसमें अभी जेवलिन थ्रो में सर 88 मीटर्स का वो क्या 88.07 मीटर का क्या है, हम लोग के पास जैसे नोटिफिकेशन आया हम लोग बहुत खुश हो गए सर कि इंडिया के पास एक और गोल्ड मेडल आ गया, और ऐसे ही उम्मीद है कि इंडिया और मेडल लाता रहेगा। अब तो हालांकि बहुत ज़्यादा गेम टोक्यो ओलंपिक में बचा नहीं है, लेकिन फिर भी जो बचा है उसमें भारत से लगता है कि अब उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई। जी जी, उम्मीदें थी और अभी और उम्मीदें रहेंगी। हमेशा के लिए इंडिया के लिए सपोर्ट रहा है और सपोर्ट आगे जारी रहेगा भारत के लिए। नीरज चोपड़ा की जीत पे क्या कहना है? बहुत खुशी हुई जीत के, इंडिया के लिए पहला गोल्ड टोक्यो 2020 में आया नीरज चोपड़ा जी के द्वारा, और बहुत बहुत बधाई उनको भी, पूरे देश को भी। तो सीधे तौर पर अमित इस बात को समझिए कि नीरज चोपड़ा की जो जीत है वो पूरे देशवासियों को उत्साहित करती है, और आज लखनऊ ही नहीं देश भर में जो तस्वीरें हमने देखी हैं, और चूंकि उनका जुड़ाव हरियाणा से रहा है इसलिए हरियाणा में इस चीज़ की जो खुशी है वो ज़्यादा जाहिर होती है। लेकिन हमने यूपी के तमाम जो पूर्व ओलंपियन हैं उनसे भी बात की, तो उनके दिल में एक टीस भी है कि खेलों में या एथलीट्स में बहुत चुनिंदा गेम्स को ही तवज्जो दी जाती है। क्रिकेट के अलावा अगर ओलंपिक खेलों की बात करें तो हॉकी, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग या फिर वेटलिफ्टिंग जैसे गेम्स तो अब ऐसा नहीं होगा शबाब, यहाँ से तस्वीर बदलने वाली है। अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं, उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से हैं। अमित, आज गोल्डन बॉय को गूगल किया जा रहा है, वो गूगल बॉय बन गए हैं। आज हर कोई नीरज चोपड़ा को सर्च कर रहा है, ये पता कर रहा है कि कहां से हैं, कैसे तैयारी की, जेवलिन क्या होता है। अच्छा, अमित को आवाज नहीं मिल पा रही। उपेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। जश्न की कैसी तस्वीर आप बनारस में देख पा रहे हैं? बनारस में जैसे ही ये खबर आम हुई कि गोल्डन बॉय बन गए हैं नीरज, वैसे ही हर ओर जश्न है। और इस वक्त हम रुद्राक्ष सेंटर के बाहर खड़े हैं जहां प्रधानमंत्री ने जिसकी सौगात दी थी, तो हम लोगों से बात कर लेते हैं। ये देखिए बच्चे भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, बहुत पहली बार इस ओलंपिक में गोल्ड आया है, क्या कहेंगे आप? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, देश का नाम रोशन हो रहा है हमारे। और ऐसे ही सारे प्रतिभाओं को जो है उभर के आना चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ। देखिए कुछ बच्चे हैं, आज गोल्ड आया, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है? हाँ। अच्छा, आपको अच्छा लगा गोल्ड आया है देश के लिए? तो ये कुछ बच्चे हैं, गुब्बारा लिए हैं, क्या कर रहे थे अभी आप? हिप्पी पूरे कर रहे थे? तो अभी कुछ शर्मा गए हैं, सहज नहीं हो पा रहे हैं। तो गोल्ड आया है, ये भी कुछ है। बिल्कुल, हम कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आज देश के लिए पहला गोल्ड आया है, नीरज चोपड़ा लाए हैं जेवलिन में, कैसा लग रहा है? गोल्ड? जी, गोल्ड पे कैसा, मतलब देश के लिए गोल्ड आया है पहला ओलंपिक में, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे देश की गौरव की बात है। हमारे देश की गौरव बात है। हम कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं, कुछ और यंगस्टर्स हैं जिनसे हम बात करते हैं। आज जब देश के लिए गोल्ड आया है जेवलिन में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है सर। आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात। देखिए बहुत कुछ यंगस्टर्स में, देश के लिए पहला ओलंपिक में गोल्ड आया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद थी गोल्ड आने की? नहीं, उम्मीद नहीं थी। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की। यही तो कहा जा रहा है, यही तो कहा जा रहा है उपेंद्र की जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो कर दिखाया नीरज चोपड़ा ने। कम से कम जेवलिन के बारे में लोगों को पता नहीं था, अब लोग उसके बारे में पता कर रहे हैं और उस उम्मीद पर वो खरे उतरे हैं, जो फिलहाल आगे बहुत बड़ा संदेश भी देने वाली है। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। अमित, वहां तमाम युवा आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं, कैसा है उनका उत्साह, क्या उनकी प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए अमित जी, इस वक्त मैं कानपुर के साउथ क्लब में, पहले तो जोश देखिए किस प्रकार का जोश है लोगों में। इंडिया लोग, ये साउथ क्लब शाम के 7 बज चुके हैं, इसमें क्या बच्चे क्या बड़े सब लोग यहाँ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं साउथ क्लब के हर व्यक्ति इंडिया 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 ने जो गोल्ड जीता है उसकी खुशी। सर क्या कहेंगे सर आप? आज इस देश के लिए गौरवान्वित करने का समय आया है कि आज हम ट्रैक एंड फील्ड में हमें पहला गोल्ड मेडल मिला है नीरज चोपड़ा के द्वारा। ये हरियाणा का खिलाड़ी ने हमारे पूरे देश को वंदे मातरम के नारे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आपसे बात करें, बताइए जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा पहला गोल्ड, चलिए बताइए क्या कैसा लग रहा है जब आज गोल्ड मेडल भारत के झोली में आया, क्या कहेंगे आप? जी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ नारेबाजी हो रही, मिठाई बांट के जी बहुत अच्छा जश्न मनाया जा रहा है जी। मिठाई का दौर चल गया है, मीठा चल चुका है, अब सब तक ये मिठाई पहुंच रही है। हम के मिठाई नीरज चोपड़ा ने खेल के मैदानों में बीज बो दिया, अब सोन ही सोन आएगा। वेरी गुड।
मुंह मीठा होना जरूरी है। देखिए कहीं ना कहीं यूथ से बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? जी मैं बहुत खुश हूँ, नीरज चोपड़ा ने पहला गोल्ड मेडल जीता। वेरी गुड, जल्दी चबाइए फिर बोलिए। तब तक क्या कहेंगे सर? हम लोग गोल्ड लेके बहुत गौरवान्वित हैं, बहुत खुश हैं। नीरज जश्न मनाएंगे शाम को, पटाखे चलवा रहे हैं, सुना पटाखे छुड़ाए हैं, मिठाई बांटी गई है और सभी खिलाड़ियों ने बड़ी खुशी जाहिर की है। ये देख ऐसा कह रहे हैं कि जिस तारीख को ये लोग इंडिया लौटेंगे, भले ही वो कानपुर का नहीं था, लेकिन आप लोग कानपुर में आतिशबाजी दिवाली मनाएंगे। दिवाली मनाएंगे, बिल्कुल दिवाली मनाएंगे और जोश के साथ मनाएंगे, ताकि आने वाले समय में हर खिलाड़ी वंदे मातरम के नारे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और ये जो गूंज है ना, ये पूरी दुनिया में जा रही है कि हिंदुस्तान अब खेलों की दिशा में आगे बढ़ चला है। और अभी तो इस बार तो 7 मेडल आए हैं, आगे हम इससे भी आगे निकलने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें और लोगों की प्रतिक्रिया दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इधर सीएम योगी ने नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी है। बधाई देते हुए क्या कहा है सीएम ने, वो भी देखिए। भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पहली बार ओलंपिक में 100 वर्षों में एथलेटिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने भारत के लिए उपलब्धि हासिल की है, मैं प्रदेश के नागरिकों की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। साथ साथ फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पूनिया को आज कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक में प्राप्त हुआ है, उन्हें भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक के सर्वाधिक पदक टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं। इसमें और टोक्यो के ग्राउंड पर राष्ट्रगान बजते समय नीरज की पलकें भीग गई थीं, वो भावुक हो गए थे। गोल्ड जीतने पर सीना गर्व से चौड़ा था और आंखों में खुशी के आंसू थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब उस मैदान पर राष्ट्रगान बज रहा था तो नीरज की जो प्रतिक्रिया थी, उनके जो हाव भाव थे, उनकी आंखें कैसी थी वो आप देखिए, आंखों में नमी थी। ये जो जीत की खुशी थी ना, वो उनकी आंखों में दिखाई पड़ रही है। भारत की झोली में 7 मेडल आए हैं। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। रवि कुमार दहिया ने भी पहलवानी में सिल्वर जीत लिया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बॉक्सिंग में लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पुरुष हॉकी में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रेसलिंग में बजरंग पुनिया ने भी ब्रॉन्ज जीतकर भारत को जश्न मनाने का मौका दिया है। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी